सर आज यहाँ पर आप केवेज का जो बागान बनाया गया है जो काफ़ी फेमस हो रहा है सर, तो एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर आज आप यहाँ पर विज़िट किए, तो सबसे पहले आपको कैसा लगा ये जो पूरा आप खुद भी विज़िट किया पूरा ऊपर तक जाके, तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कुछ महीने पहले मैं यहाँ जीरो आया था तो उस समय में मेरा नज़र में नहीं आया, तो जैसे मैं वापस मैं ईटानगर गया तो तुरंत एक वीडियो वायरल हुआ, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि ये लोग मुझे क्यों पहले नहीं दिखाया, मैं विज़िट कर लेता बोल के। तो दिल में सोच ही रहा था मैं एक दिन इस कैबेज का जो गार्डन है इसमें मैं ज़रूर आऊँगा बोल के। आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं इस मौका को नहीं गंवाते हुए मैं यहाँ पे आया, पहाड़ तक चढ़ा। ये तकरीबन 11 हेक्टेयर्स का जो कैबेज गार्डन, दिस इज़ माइंड बॉगलिंग एक्चुअली। इट्स वंडरफुल विजिटिंग दिस प्लेस, इट्स वर्थ विजिटिंग। और स्पेशली लोगों को इनका जो नानीताम का जो एफर्ट्स, जो इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करना है। एंड दिस इज़ रियली अ वेरी वंडरफुल स्टोरी, इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी। और जो मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के हर कोने कोने तक मतलब इसका रेप्लिकेट ज़रूर करना चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम रियली सेटिस्फाइड। मैं आज का जो विजिट इतना पहाड़ में चढ़ने के बावजूद भी, इतना तकलीफ़ के साथ मैं पहाड़ में चढ़ने के बावजूद भी आई एम गोइंग बैक विथ लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन माई माइंड। और मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि इसको जैसे भी रेप्लिकेट करना चाहिए, एक सारा पहाड़ को साफ़ सुथरा करके वहाँ में कैबेज लगाना, इतना तकलीफ़ के साथ इसको ये करके प्रोडक्शन तक इसको ये करना, ये कोई मामूली काम नहीं है एक्चुअली। एंड इसी प्रकार से हमारा फार्मर्स को भी जितना भी है, यंग एंटरप्राइजिंग फार्मर्स को इनसे बहुत कुछ सीखने को रह गया है। तो सर जैसे कि अभी तो शुरुआत है उनका, तो आगे आप लोग का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको क्या मतलब हेल्प मिलेगा कि वो आगे और भी अच्छी तरह से कर सके सर इसको? हाँ, ज़रूर कुछ करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये सरप्राइज़ ही रहने दो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का फार्मर्स को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो किस काम के लिए है हम। तो डेफिनेटली इस प्रकार का अगर अच्छा फार्मर्स अगर सचमुच में दिल दिमाग सब कुछ अपना तन धन सब लगा करके अगर काम कर रहे हैं तो उसी को ना हम सपोर्ट करेंगे। और यहाँ लंजू पंजू आदमी कोई फार्मर्स का नाम में उल्टी सीधी काम करेगा, उनको तो कभी हम देख नहीं पाएंगे। तो जो जेन्युइन फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे हम, और सचमुच में जो काम कर रहे हैं, तकलीफ़ कर रहे हैं और सही मायने में एक हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा एक लेशन लेके आया है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद गलती हो जाएगा। तो मैं किस प्रकार से हम सपोर्ट करेंगे ये मैं बताऊंगा नहीं, इसको गुप्त ही रखते हैं। और मैं इतना ही बता सकता हूँ कि द एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वुड बी ऑलवेज बी देयर टू एंश्योर दैट the business that he has started, Mr. Nanitam has started, it is sustained throughout. This is very important, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं होने की वजह से, सही समय पे उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलने की वजह से, सही समय पे इनको एक्सपर्टीज़ नहीं मिलने की वजह से डिस्करेज हो जाते हैं। तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि ये हमारा जो फार्मर नानीताम जी वो डिस्करेज हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि, क्योंकि ये कोई केवल एक जगह का एक इलाका का नहीं है, ही इज़ अ फार्मर, he has come with a successful story that should be replicated, that should be seen, observed and appreciated by the people of not only of Arunachal Pradesh but of the entire northeastern region, because हमारा जो टोपोग्राफी है, हमारा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सही एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को पहचानने का और सही प्रकार से सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके काम करने का जो है ये अलग ही है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पे। तो इनका जो भी इनिशिएटिव रहा है, एक पहाड़ को सारा 11 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में कैबेज कल्टीवेशन करने का एक गांव का आदमी एक सपना जो देखा और इसको साकार किया है, इट्स वंडरफुल। तो सर आप विजिटिंग के बाद जो नानीताम है उनको कुछ सजेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो फर्टाइल कुछ आप सॉइल के बारे में बात करते हैं सर, तो आप उसको क्या सजेशन दे रहे थे कि नेक्स्ट ईयर क्या आप लोगों की तरफ से क्या उनको रहेगा के? नहीं, वो एक्चुअली मैं भी एक लेमेंस का जो नॉलेज है मेरा, तो उसी हिसाब से मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से टेरेसिंग करने से सही होगा, उसका फार्म को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। दैन दूसरी बात है इसका जो क्रॉप का रोटेशन क्या होने से सही होगा, इसके बाद कैबेज के बाद क्या लगाने से सही होगा। बिकॉज मेरा इंटेंशन एक ही है कि वो जो एफर्ट्स जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जो भी प्रोडक्शन होगा, आज कैबेज हो गया, कल नेक्स्ट टाइम कुछ अलग क्रॉप्स होना चाहिए। तो उनको वही मोटिवेशन में दे रहा था कि
ताकि वो डिस्करेज ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी हो अरुणाचल प्रदेश में अच्छा सक्सेस स्टोरी बन रहा है तो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द लाइक माइंडेड पीपल, ऑल द इंटेलिजेंसिया टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस पीपल। और मैं आज का आपका मीडिया थ्रू में ये बताना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश पे कहीं भी कोने कोने पे अगर कोई अच्छा फार्मर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं भी कोने पे जा कर के फार्मर अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो लुप्त हो जाए। मैं कतई नहीं चाहूँगा। तो इसी प्रकार से नानी ताम का जो जिन्होंने एक सक्सेस स्टोरी जो स्क्रिप्ट किया है, इसी प्रकार से शायद कहीं कोने कोने में कर रहा होगा। तो मैं चाहूँगा कि उसका उजागर किया जाए ताकि सही लोगों को सही फ़ायदा मुहैया करने का हमारा कोशिश ज़रूर रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।